चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, लास्ट क्लास में हमने पार्ट ए वाला जो पूरा पार्ट था, मतलब पार्ट ए जो था पूरा, वो क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। जितना भी हमारा पार्ट ए में चीज़ें थी वो सारी हमने क्या कर दी थी, कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। और पार्ट बी में एक चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बस आखिरी में ये बता दी थी कि भाई टोटल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। टोटल कॉस्ट का हमने बोले थे कि भाई अगर 100 यूनिट बना रहे तो पूरे 100 के लिए कितना खर्चा लग रहा है, एवरेज मतलब ऑन एन एवरेज अगर 1 यूनिट में बनाता तो कितना मेरा खर्चा लग रहा है। टोटल कॉस्ट कैसे बनती है, तो भाई टोटल वेरिएबल प्लस टोटल फिक्स, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह की कॉस्ट प्लस जो रेंट वेंट जो लगता है वो सब मिला के टोटल कॉस्ट बनती है। एवरेज कॉस्ट कैसे बनती है, तो एवरेज वेरिएबल प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो अब बात करता हूं मैं, थोड़ी आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो हम सबसे पहले शॉर्ट रन वाला पार्ट पढ़ेंगे, फिर लॉन्ग रन कॉस्ट बिहेवियर पढ़ेंगे। दो पार्ट्स में पढ़ना है अगेन इसमें, पहला शॉर्ट रन पार्ट, शॉर्ट रन बिहेवियर पढ़ना है, फिर लॉन्ग रन बिहेवियर पढ़ना है। तो टोटल कॉस्ट दैट इज शॉर्ट रन, इन शॉर्ट रन द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट अराइजेस ड्यू टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट जो आती है वो बेसिकली इन चीज़ों के से अराइज होती है इन शॉर्ट रन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी जैसे आपने एवरेज प्रोडक्ट में देखे थे, प्रोडक्शन चैप्टर में देखे थे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, उसमें बाइफर्केशन था। वहाँ पे हम बोलते थे कि शॉर्ट रन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन में वेरिएबल प्रोडक्ट होते हैं और फिक्स प्रोडक्ट होते हैं, फिक्स चेंज नहीं होते, वेरिएबल चेंज होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ये बोल रहा है कि शॉर्ट रन में जो टोटल कॉस्ट आपकी बनती है वो ड्यू टू दिस टू कॉस्ट बनती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट। इन एडिशन टू दी अबव मार्जिनल कॉस्ट और मे ऑल्सो बी एनालाइज एंड डिपिक्टेड। हाँ, हम मार्जिनल कॉस्ट भी यहाँ पे इन लोगों ने शो कर, सॉरी हम मार्जिनल कॉस्ट को भी इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है, साथ साथ में नेचर। थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ को मैं आपको खुद समझाना चाहूँगा, चार्ट को, ग्राफ को, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है, प्लीज़ ध्यान से समझेंगे। ये होगी आपकी दो डंडियाँ, एक इधर से एक इधर से, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है, वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहाँ से निकल रही है, हमारी मार्जिनल टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो एकदम 0 पॉइंट से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, देखो लाल आया, 0 पॉइंट से निकल रही है। मतलब ये जो कॉस्ट है ये बेसिकली 0 पॉइंट से होते हुए, मतलब 0 पॉइंट से निकलने का मतलब क्या हो गया कि एट वेरी जीरो यूनिट, मतलब एट जीरो यूनिट, वेरी जीरो यूनिट क्या होता है, एट जीरो यूनिट आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 लगेंगी, तभी ये 0 से निकल रही है ना। अरे 0 से निकल रही है, ओरिजिन से निकल रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप 0 यूनिट प्रोडक्शन का करोगे तो आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 लगेंगी। फिर जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। ये देखो बढ़ती गई, तो जैसे जैसे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती गई। तो ऑलवेज रिमेंबर, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ना ही बढ़ना है, काम ही खत्म है। बट वो स्टार्ट कहां से हो रही है, 0 से। क्यों, क्योंकि एट 0 यूनिट आपको कुछ भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगती है। भाई जब मैं ये बना ही नहीं रहा हूं, कुछ कर ही नहीं रहा हूं, तो ये लगेगा, ये क्या दब गए, ये बना ही नहीं रहा हूं तो ये रिमोट के अंदर जो प्लास्टिक है वो लगेगा काय को। अरे गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, अब यहां पे एक और चीज नोटिस करना, मैं इसको कलर चेंज करके बना लेता हूं। ये जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है ये स्टार्ट 0 से हो ही नहीं रही है। ये देखो यहां कहीं से स्टार्ट हो रही है, ये इधर कहीं से स्टार्ट हो रही है आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट, यस और नो, यहां से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एट 0 यूनिट ऑल्सो योर फिक्स कॉस्ट इज नॉट 0। आप चाहे प्रोडक्शन करो ना करो, माल बनाओ ना बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एट 0 यूनिट योर फिक्स कॉस्ट इज 0, योर फिक्स कॉस्ट इज नॉट 0। क्योंकि भाई मैं दुकान खोल के बैठा हूँ, दुकान चालू करके बैठा हूँ, मेरा ऑफिस है, मेरा काम काज कर रहा हूँ, तो भाई मेरे पास कोई कस्टमर आए या ना आए मेरे को वहां का रेंट तो पे करना ही है, एम्प्लॉय की सैलरी तो पे करनी ही है। सो इवन दैट योर प्रोडक्शन इज 0, इन दैट केस ऑल्सो योर टोटल फिक्स कॉस्ट इज नेवर 0, ठीक है। वो कुछ तो भी रहेंगी, आई डोंट नो कितनी रहेंगी, दैट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस ना, ठीक है। तो इसीलिए वो स्टार्ट कहां से हो रही है, स्टार्ट ऊपर वाले पॉइंट से हो रही है। और स्टार्ट होने के बाद आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि वो एकदम स्ट्रेट जा रही है, मतलब इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एकदम स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों, क्योंकि भाई वो तो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी ना। सर क्यों, सर फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है ना, आप प्रोडक्शन ज्यादा करो कम करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ भली वो स्टार्ट 0 से नहीं ऊपर से हुई, क्योंकि 0 यूनिट में भी फिक्स कॉस्ट 0 नहीं हो सकती, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट, बट वो ऑलवेज क्या रहती है, सेम रहती है, सेम रहती है, इसीलिए तो वो क्या गई, स्ट्रेट लाइन गई। ये देखो यहाँ पे समझ में आई बात। बट वेरिएबल कॉस्ट अगर आपने नोटिस करे होंगे तो वो नीचे से ऊपर गई, ये देखो नीचे से ऊपर जा रही है,
फिक्स कॉस्ट आपकी एकदम सेम। क्लियर? अब कॉमन सेंस की बात है, टोटल कॉस्ट बनती कहां से? सर टोटल कॉस्ट बनती है किससे? वेरिएबल और फिक्स से। वेरिएबल और फिक्स की टोटल कर लो तो टोटल कॉस्ट आ जाती है सर। तो सर बट ऑब्वियस सी बात है, इवन एट 0 यूनिट टोटल कॉस्ट क्या 0 रहेंगी? नहीं सर। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ में फिक्स कॉस्ट तो रहेंगी। तो सर बट ऑब्वियस सी बात है कि फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट जो है वो दोनों एक ही पॉइंट से क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। बट यस, टोटल कॉस्ट जो है वो 0 नहीं रहती है। टोटल कॉस्ट जो है वो 0 नहीं रहती है। टोटल कॉस्ट बढ़ती जाती है एट द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। और वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भाई साहब आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है? बढ़ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए ये दोनों स्टार्ट एक जगह से हो रहे हैं। कौन सी कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ठीक है, यानी 0 यूनिट पे भी वो कुछ तो भी रहेंगी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एट 0 यूनिट योर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट। एट 0 यूनिट योर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट। करेक्ट और नॉट? करेक्ट। क्लियर? यस और नो? तो यहीं पे वो बातें दी हुई है। टीएफसी कर्व, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमको सिखाएंगे कल के आए हुए, ऐसा बोलते ना लोग। ये बुक की बात कर रहा है मैंने, है ना? बुक कल की आई हुई नहीं, हालांकि बुक पहले की है, मजाक में बोल रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कमेंसेस फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस दैट इज कॉस्ट इनकर्ड इवन व्हेन द आउटपुट इज 0। जो मैंने हिंदी में बोला उसने इंग्लिश में लिख दिया। कर्व विथ पॉजिटिव स्लोप, हाँ पॉजिटिव स्लोप बोले तो ऊपर बढ़ रहा है ना, कम थोड़ी ना हो रहा है। कर्व विथ अ पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप बोले तो बढ़ रहा है। ठीक है, मीन्स इंक्रीजेस। जितना कॉस्ट को तुम बेसिक लेवल से पढ़ोगे ना उतना इजी पड़ेगा, जितना इसको हार्ड लेवल पे जाके पढ़ोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा पूरा। बट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि 0 पे 0 रहेंगी। टोटल कर्व विथ पॉजिटिव स्लोप दैट इज अपवर्ड टू द राइट हायर देन द टीवीसी। हाँ, अब ये भी एक चीज है कि आपका ये चीज है, देखो टीवीसी के ऊपर ही आपका टीसी है। अब टीवीसी के ऊपर इसलिए टीसी है क्योंकि टीसी के अंदर टीवीसी प्लस टीएफसी दोनों है ना। तो जब टीवीसी और टीएफसी दोनों है टीसी के अंदर तो टीसी ऑलवेज ज्यादा ही रहेगा ना टीवीसी से। आ गया सर, समझ में आ गया? आ गया ना? हाँ, क्लियर? तो पॉइंट एट विच टीएफसी कमेंसेस ऑन द वाई एक्सिस दैट इज ओनली टीएफसी इज इनकर्ड व्हेन आउटपुट इज 0। यस, वी ऑल नो दैट। दैट मीन्स एट 0 आउटपुट TVFC, TFC and TC is same. Oh yes sir. Got it sir, got it. I got it or not? Got it. Clear? So see this table first. अंग्रेजी चल रहा है आज मेरे मुंह में, अंग्रेजी आ रही है बहुत बार बार। थोड़ा सा मैं हिंदी का अनुयायी हूँ ज़्यादा, मैं हिंदी ज़्यादा पसंद करता हूँ दिल से। बट ठीक है, हमारा कोर्सेज इंग्लिश में, तो इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। बट पर्सनल अगर ओपिनियन जानो तो मैं हिंदी को थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। हमारी देश की लैंग्वेज है भाई, यूनिटी वही हमारी देश में यूनिटी क्रिएट करती है। ठीक है, खैर मैं भी कहाँ इधर उधर भटक गया, मुद्दे पे आता हूँ। तो मुद्दा इज क्लियर। तो ये देखो यूनिट्स की बात, तो आउटपुट 0 तो टोटल फिक्स कॉस्ट 1500 लग रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 और टोटल फिक्स टोटल कॉस्ट 1500, तो दोनों सेम है। हाँ सर, आउटपुट 20 है ना, आउटपुट बढ़ा तो टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पे सेम, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी 200 लगी, यहाँ 1700। तो टोटल कॉस्ट में अब जो एडिशन होते जा रहा है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली टोटल कॉस्ट में जो एडिशन हो रहा है होते जा रहा है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स। हाँ सर, अब आया। और चेंज इन टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट मार्जिनल कॉस्ट। जो भी चेंज हो रहा है टोटल कॉस्ट में वो मार्जिनल कॉस्ट है। और मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हो तो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखे थे, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउट। फास्ट नहीं है गाइस, इसको फास्ट बोलेंगे अगर ना तो हद होगी फिर, इसलिए बहुत धीरे धीरे मैं ले रहा हूँ, एकदम लाइट वे में। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट की। तो भाई साहब एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ क्या होंगी?
सर देखो, हमको पता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट तो प्रोडक्शन के बढ़ते 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 कम होती जाएंगी। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा सर, वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाएंगी, क्योंकि सर जो प्रपोर्शन है वो ज़्यादा में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो प्रपोर्शन है वो ज़्यादा में डिवाइड हो जाएगा सर, इसीलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है सर वो क्या हो जाएंगी, कम 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 होते जाएंगी। वो क्या होती जाएंगी, कम कम होते जाएंगी। क्लियर, क्लियर और नॉट? एक सेकंड रहेगा। क्लियर, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती जाएंगी, कम कम। तो यहां पे नोट करो आप, जैसे मैंने जीरो बना रहा था तो मेरी जीरो थी, अरे वो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो जीरो होता है ना, इसलिए एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इन्फिनिटी। खैर हाँ, जीरो यहाँ पे 75, फिर 30, फिर 15, फिर 7.5, फिर 3, फिर 1.5। मतलब ये ऑलवेज क्या होती जा रही है, कम कम होते जा रही है। यहाँ आपने नोटिस कर ही लिए होंगे मेरे हिसाब से कि वो क्या होती जा रही है, कम कम होते जा रही है। क्लियर। बट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो पहले स्टार्टिंग में सेम है, फिर वो कम हुई। पहले स्टार्टिंग में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में समझा रहा हूं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले सेम है, फिर वो कम हुई। सर आपने तो बोले थे वो सेम रहती है, हाँ कांस्टेंट रहती है, लेकिन कुछ कारणवश वो कम हो जाती है। उसका कारण बताता हूं। और फिर वापस से वो बढ़ गई। मतलब क्या हुआ बेसिकली, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बेसिकली इस तरीके से दिखी। पहले वो कम हुई, सॉरी पहले वो कांस्टेंट थी, फिर वो कम हुई, पहले कांस्टेंट फिर कम, फिर वो क्या हो गई, बढ़ गई। सर ऐसा क्यों हुआ? अगर आप नोटिस करोगे तो मैं कोई बनाते नहीं है, लेकिन यू बन गया ये तो। मतलब पहले कम हुई, फिर पहले कांस्टेंट, फिर कम, फिर बढ़ी। सर इसका मतलब क्या हो गया? आओ 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 मेरे बच्चों आओ, हम थोड़ा सा एवरेज कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एनालाइज करते हैं। क्या बोलता है गाइस, एक चीज थोड़ी सी इसको इंपॉर्टेंट सी समझना। चलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, ये कंप्लीट कर लेते फिर आगे बढ़ते। तो ये दो चीज़ को मैं बहुत अभी डिटेल में समझाऊंगा आपको, वो रुक जाओ, ठीक है। और सेम चीज़ आप यहाँ पे भी नोट कर लो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट भी क्या हो रही है, पहले कम 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 हो रही है, और फिर आपने यहाँ पे नोटिस करा होगा तो बढ़ रही है। यानी पहले कम कम हो रही है, बाद में वो बढ़ रही है, ठीक है। हाँ ज़्यादा से नहीं बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है। इसका रीज़न क्या है वो बताता हूँ। और उसके साथ मार्जिनल कॉस्ट भी अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो कम 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 हुई, कम कम होने के बाद फिर वो भी क्या होगी, बढ़ी। तो चाहे मैं एवरेज कॉस्ट की बात करूँ, चाहे मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करूँ, चाहे मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात करूँ, वापस से एवरेज कॉस्ट की बात करूँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करूँ, या एवरेज कॉस्ट की बात करूँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करूँ, या मार्जिनल कॉस्ट की बात करूँ, ये तीनों में अगर आपने अगर ध्यान से नोटिस किया होगा, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी सुनने का, जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए ध्यान से सुनना, वो तीनों चीजें पहले कम फिर बड़ी, पहले कम फिर बड़ी। तो सर पहले कम फिर बड़ी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बट सर एवरेज फिक्स कॉस्ट तो क्या हो रही है, ऑलवेज कम हो रही है। आप प्रोडक्शन के साथ वो बढ़ते जा, वो कम कम होती जा रही है, जैसे जैसे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप एवरेज में ये तीनों क्यों ऐसी ऊपर नीचे हो रही है ना। अगर आप इन तीनों का ग्राफ भी देखोगे, थोड़ा सा आपको समझ रहा होगा अभी ग्राफ, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है जो कम कम होते जा रहा है। अब उसके बाद आप चाहे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखो, पहले कांस्टेंट फिर बढ़ना चालू हो गई, पहले फिर कम, ये कम हुई, ये देखो कम हो रही है फिर बढ़ी, सॉरी मैं गलत कब उठा लिया, माय मिस्टेक। ये देखो पहले कांस्टेंट फिर कम हुई फिर बढ़ गई, फिर मार्जिनल भी देखो पहले कम हुई फिर बढ़ गई, एवरेज भी देखो कम 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 फिर बढ़ गई। सर ये ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कोई कारण है क्या? हाँ इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वो कहां से बीच में लेके आ गए? तो इसके पीछे कारण है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। सर क्या? सुनना भाई, सुन तो भाई, इधर आना मेरे बच्चे, इधर सुन अच्छे से। देखो आप याद करो वो समय, वो दिन, वो जगह जब हमने ये चीज पढ़े थे कि स्टार्टिंग में, एट वेरी स्टार्टिंग में आपका एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है,
और बाद में आपका एवरेज प्रोडक्ट कम कम होते जाता है, क्योंकि 3 स्टेजेस रहती है इंक्रीजिंग, हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं ना, डिमिनिशिंग और नेगेटिव। तो जब हम इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो इंक्रीजिंग में हमने एक चीज़ बहुत डिटेल में पढ़े थे कि भाई एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। एवरेज प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब क्या होता था, और इन दोनों केसेस में अगर आपने नोटिस करे होंगे तो आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपने अगर एक चीज़ नोटिस करे होंगे कि एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज एक लेबर कितने यूनिट्स बना लेता है, ऑन एन एवरेज एक लेबर कितने यूनिट्स बना लेता है, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज प्रोडक्ट। यानी एक हम बना रहे हैं 300 यूनिट्स और हमारे पास 3 लेबर है, तो एक लेबर ने कितने बना लिए, 100 बना लिए, तो दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। तो इन इंक्रीजिंग स्टेज, क्योंकि उस समय हमारी जो मशीनरी है, हमारे जो क्या बोलते फिक्स्ड इनपुट्स है, वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं थे, तो उसको हम प्रॉपरली जब यूटिलाइज करने के लिए उसमें वेरिएबल और बढ़ाते गए, लेबर और बढ़ाते गए, वेरिएबल और बढ़ाते गए, तो स्टार्टिंग में हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो कॉमन सेंस की बात है, मेरे को एक चीज दिल पे हाथ रख के बताना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बाद में नहीं बोलूंगा ये बात है, बाद में फिर बोलोगे डाउट सेशन में मेरे को ये पूछते सर ये पूरा समझा दो ना एक बार। अबे मेरे बच्चा, ये मैं क्लास में जितनी डिटेल में समझाता हूँ ना, वो डाउट सेशन से इन सब में नहीं समझा पाऊंगा ना यार। वहां पे तो शॉर्ट में बता देता हूँ ना मैं। तुमको क्या लगता है कि सर वहां पे बैठे सामने तो सर भगवान है, सर सब समझा देंगे। अरे मेरे बाप, मेरे बच्चा, मेरे राजा, वहां पे क्या है, लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड मतलब रिसोर्सेज होती है मेरे पास समझाने के लिए उतनी डिटेल में। बट क्लास में तो अपने पूरी जान छोक देते हैं ना। तो कभी भी अगर कोई चीज़ में डाउट है ना, तो क्लास 2-3 बार देखा करो, मेरे से पूछो, छोटे मोटे डाउट तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंक्रीजिंग स्टेज मतलब एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये एवरेज प्रोडक्ट के बढ़ने का मतलब क्या हो गया भाई साहब? एवरेज प्रोडक्ट के बढ़ने का मतलब हो गया कि आपको फायदा हो रहा है। एवरेज प्रोडक्ट के बढ़ने का मतलब हो गया कि आपको फायदा हो रहा है। सर कैसे फायदा हो रहा है? सर मेरे को एक चीज बताओ, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो एवरेज प्रोडक्ट का बढ़ने का मतलब हो गया कि बेसिकली आपकी कंपनी, आपका जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है वो ज्यादा अच्छा, आपके यहाँ के लेबर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एवरेज प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब हो गया कि एक लेबर जहां पे 100 यूनिट बना लेता है, अगर मैं एवरेज प्रोडक्ट मेरा बढ़ता है तो एक लेबर अगर 100 यूनिट बनाता है, ठीक है, और अगर मेरा एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो मतलब एक लेबर 125 यूनिट्स बनाएगा। तो सोच के देखो, एक लेबर अगर एक घंटे में, ध्यान से सुनना, एक लेबर अगर एक घंटे में 100 यूनिट बनाता है तो आपको खर्चा कम लगेगा कि एक लेबर एक घंटे में 125 यूनिट्स बनाता है तो आपको खर्चा कम लगेगा। सर कॉमन सेंस की बात है, बट ऑब्वियस ही बात है, एक लेबर अगर एक घंटे में 100 यूनिट बनाएगा तो हमारे को खर्चा ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू एक घंटे में एक लेबर अगर 125 यूनिट्स बनाता है तो। बराबर है? अरे ऑन एन एवरेज खर्चा कम लगेगा ना। मतलब ये और आसान भाषा में समझे तो एवरेज प्रोडक्ट के बढ़ने का मतलब ये होता है कि कंपनी को फायदा हो रहा है। अब कंपनी को फायदा हो रहा है तो उसका एवरेज कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट जाएगा? तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी को फायदा तब होगा जब आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होंगी, कम होंगी। कंपनी को फायदा तब होगा जब आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होंगी, कम होंगी। वापस से बोल रहा हूं, एवरेज प्रोडक्ट का बढ़ने, देखो दो अलग अलग है। प्रोडक्ट में हम लोग बढ़ने पे ध्यान देते थे कि हम बोलते थे एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो हमारा फायदा है, ठीक है। कॉस्ट में हम लोग बोल रहे हैं कि कम हो रहा है तो फायदा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा यूनिट्स बनेंगे तो फायदा वहां पे, इसलिए बढ़ने पे फायदा बोलते थे। वापस, ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस होंगे तो फायदा, मतलब बढ़ने पे फायदा बोलते थे। खर्चा कम लगेगा तो फायदा, कॉस्ट मतलब खर्चा, खर्चा कम लगेगा तो फायदा। तो यहां पे हम बात करते हैं कॉस्ट में, अगर कॉस्ट कम तो फायदा। तो इंक्रीजिंग स्टेज में तो फायदा होता ही है ना। तो इंक्रीजिंग स्टेज में हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन रहता है वो बढ़ता है। तो इंक्रीजिंग स्टेज में जो हमारा एवरेज प्रोडक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमको फायदा हो रहा है, इंक्रीजिंग स्टेज में जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से हमको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो एवरेज कॉस्ट रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, कम। तो एंड इंक्रीजिंग स्टेज, क्योंकि एवरेज प्रोडक्शन बढ़ता है, मतलब एक लेबर की एफिशिएंसी बढ़ती है। वो पहले एक लेबर एक घंटे में, एक टाइम में, एक दिन में 100 बना लेता था, तो क्योंकि इंक्रीजिंग स्टेज है, इंक्रीजिंग स्टेज में वो एक दिन में, एक घंटे में, जो भी आप पकड़ रहे हो, उसमें 125 यूनिट बना लेगा। सो बेसिकली वही लेबर जब एक दिन में 100 यूनिट बनाता था, तो उससे अच्छा तो वो जब एक दिन में 125 बनाएगा तो फायदा है ना, हाँ या ना? तो एवरेज कॉस्ट इन इंक्रीजिंग स्टेज क्या होती है, कम होती है। बट अगर मैं डिमिनिशिंग और निगेटिव की बात करूं तो आप खुद बताओ, वहां पे एवरेज कॉस्ट क्या होती थी, कम होती थी।
सर अब ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं है, एवरेज कॉस्ट आपकी दोनों केसेस में कम होंगे, आप जाके देख लेना घर पे टेबल आज, झूठ लग रहा होगा तो मेरी बात। तो एवरेज कॉस्ट कम होना मतलब कंपनी का फायदा है कि नुकसान है, बेनिफिट है या नॉट बेनिफिटेड है? नॉट बेनिफिटेड है। तो नॉट बेनिफिटेड है का मतलब क्या हो गया कि आपको पैसे के फॉर्म में आप कैसे बोलोगे नॉट बेनिफिटेड है? मतलब आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी? बढ़ गई। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, इन इंक्रीजिंग स्टेज एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, एंड इन डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव स्टेज एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। इन इंक्रीजिंग स्टेज एवरेज कॉस्ट इज डिमिनिशिंग. Why in increasing stage average cost is diminishing? Because in increasing stage average cost is increasing because क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि उस समय हमारे लेबर की एफिशिएंसी ज्यादा है, ऑन एन एवरेज जो प्रोडक्ट ज्यादा बना ले रहा है, एंड इन डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव स्टेज हमारे पर लेबर की एफिशिएंसी कम है, इस वजह से वो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो प्रोडक्शन में जो था ना उसका पूरा उल्टा ही पड़ना है कॉस्ट में। वहां प्रोडक्शन में बेनिफिट, वहां पे आप प्रोडक्शन में बेनिफिट जिसको बोलते थे, क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होता था तो बेनिफिटेड, यहाँ पे कॉस्ट कम लगेंगी तो बेनिफिटेड। तो वहां पे जब आप प्रोडक्शन ज्यादा करते थे तो वही केस में, वही सिचुएशन में, जैसे इंक्रीजिंग स्टेज में प्रोडक्शन ज्यादा करते थे तो वही केस में, वही सिचुएशन में कॉस्ट में आप बेनिफिट कब मिलेगा? इंक्रीजिंग स्टेज में, जब आपको कॉस्ट कम लगेंगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था तो बेनिफिट हो रहा था ना, तो उसी का बेनिफिट कॉस्ट कम लगेंगी ना आपको। समझा है नहीं समझा? फास्ट तो नहीं हुआ? मेरे को लगता तो नहीं फास्ट को फास्ट बोलेंगे। तो सिंपल सा आप प्रोडक्शन से इसको लिंक कर सकते हैं कि प्रोडक्शन जब आपका बढ़ता है, ठीक है, तब आपको फायदा होता है। जब जब आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तब तब आपकी कॉस्ट आपको कम लगती है, ठीक है, यही बात है, हाँ या ना? इसीलिए अगर आप नोटिस करोगे तो पहले आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, फिर आपकी एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसीलिए वो कौन सा शेप है? यू शेप है। यू शेप क्यों है? यू शेप इसलिए है क्योंकि भाई साहब आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो पहले कम होती है क्योंकि इंक्रीजिंग स्टेज रहती है, एफिशिएंसी लेबर की अच्छी रहती है, बाद में बढ़ती क्यों है? क्योंकि इंक्रीजिंग स्टेज का डिमिनिशिंग और नेगेटिव स्टेज आ जाती है। दोनों केसेस में एवरेज कॉस्ट क्या होता है? बढ़ता है। एवरेज प्रोडक्शन कम होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है? बढ़ती है। एंड एक चीज और सोच के देखो, एवरेज कॉस्ट आई कहां से? एवरेज कॉस्ट आई कहां से? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये तो ऑलवेज क्या रहेंगी? डिक्रीजिंग रहेंगी इन ऑल थ्री स्टेजेस। इन ऑल थ्री स्टेजेस ये क्या रहेंगी? डिक्रीजिंग रहेंगी। बट अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में लेबर, तो स्टार्टिंग में लेबर की कॉस्ट आपको ऑन एन एवरेज कम पड़ेगी। एक दिन में एक लेबर 100 यूनिट्स बनाता था तो उसको हम अगर मान लो दिन के हिसाब से भी पैसा दे रहे हैं, ठीक है, और वही लेबर एक दिन में अगर कम और ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो हमारे लिए तो ऑन एन एवरेज यूनिट की कॉस्ट कम ही लगेंगी ना। तो ये क्या होंगी? इन इंक्रीजिंग स्टेज decreases and after that increases। कांस्टेंट भी बोल सकते हैं उसको आप, तो सब समझने के लिए सिर्फ लिखा है। तो बेसिकली ये एवरेज कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट पूरी तरीके से किसका ही पड़ रहा है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। हाँ, एवरेज फिक्स कॉस्ट का भी पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसका नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेन जो इंपैक्ट है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का पड़ रहा है। क्लियर? इसीलिए ये दोनों तीनों क्या है? और एवरेज मार्जिनल कॉस्ट तो बट ऑब्वियस सी बात है, एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे तो फायदा ही होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट में भी वही। अब मेरे को बताओ वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता था? बताओ, वो स्टेजेस थी आपकी, 3 स्टेजेस, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता था? याद करो सर। स्टार्टिंग के इसमें इस तरीके से याद रखोगे ना भाई, कभी नहीं भूलोगे ये कॉस्ट का ये पॉइंट्स, और नहीं तो पेपर में ऐसा एमसीक्यू में ब्लंडर करके आऊँगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। देखो, इंक्रीजिंग स्टेज, डिमिनिशिंग स्टेज, नेगेटिव स्टेज, मार्जिनल प्रोडक्ट। इंक्रीजिंग स्टेज में क्या होता था? मार्जिनल प्रोडक्ट। सर स्टार्टिंग में बढ़ता है। सर क्यों बढ़ता है? सर स्टार्टिंग में इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से हमारी फिक्स चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं। सर डिमिनिशिंग स्टेज में मार्जिनल क्या होता है? सर कम होता है। नेगेटिव स्टेज में क्या हो जाता है? सर बोलो, नेगेटिव स्टेज में क्या हो जाता है? सर निगेटिव हो जाता है। बेसिकली कम ही होगा ना, लेकिन निगेटिव हो जाता है। इसीलिए जो मार्जिनल कॉस्ट है, फर्स्ट केस में हमारे को एडिशनल चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है कि नुकसान हो रहा है? सर इंक्रीजिंग स्टेज में बढ़ रहा है मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट का बेनिफिट मिल रहा है, तो कॉस्ट क्या लगेंगी? कम। डिमिनिशिंग में कॉस्ट क्या लगेंगी? ज़्यादा। यहाँ पे और कॉस्ट क्या लगेंगी? ज़्यादा।
ऐसा बोल सकता हो क्या? पहले मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, बाद में बढ़ती बढ़ती जाती है। पहले कम 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 होती जाती है, बाद में बढ़ती जाती है। क्या मैं ऐसा बोलूँ तो आपको कोई मेरी बात पे आपत्ति है? नहीं, आप दिल से बोलना, आपको आपत्ति है कोई? यस और नो? कोई आपत्ति नहीं है सर। इसीलिए सर पहले ये यू शेप रहता है, कम फिर बढ़ते जाता है दोनों स्टेजेस में। आया या नहीं आया समझ में? इसको मैं यहाँ से, ये तो आप ये नाम दिए हुए कि एबीसी मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यू विल गेट दिस। अब थोड़ा सा ये बिहेवियर समझो। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। हमने समझे? जितनी भी टोटल फिक्स कॉस्ट लगी उसको डिवाइडेड बाय, अगर आप क्वांटिटी कर लोगे, 1 लाख लगी है, डिवाइड क्वांटिटी मैंने 1000 बनाई है, तो 100 रुपये क्या होगी मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो टीएफसी रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंक्रीज इन क्यू। क्यू मतलब क्या? क्वांटिटी। तुम्हारे क्वांटिटी कितने भी बड़े या कम हो, तुम्हारा जो टीएफसी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट है वो तो क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। हाँ बराबर। सो एएफसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू क्यू। यस, ये भी बात सही है, एमसीक्यू में पूछ सकता। सर कैसे? अबे एएफसी कम होंगी कि बढ़ेंगी क्वांटिटी बढ़ने से? सर क्वांटिटी बढ़ने से एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होंगी सर। आपने तभी तो बताया कि प्रोपोर्शन हर, जैसे आप पहले 1 लाख बच्चों को 1 लाख रुपए लगते थे, आपको 100 बच्चों को पढ़ाते थे तो पर बच्चे के हिस्से में 1000 रुपये आते थे। अब 1 लाख रुपये कोई खर्चा लग रहा, ठीक है, और क्वांटिटी आपकी 200 लग रही है, बच्चे 200 आ रहे हैं, तो 500 रुपये एक बच्चे के इसमें आएगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है। एंड एज आउटपुट आउट क्यू मतलब आउटपुट, क्यू एज इन आउटपुट इंक्रीजेस, AFC decreases and vice versa. We all know that. Behavior on curve, AFC curve is negatively sloped by anything which is decreasing. In that case, the slope is always downward, or you said negative. Inverse है ना? Inverse का मतलब क्या हो गया? Inverse का मतलब नीचे से ऊपर, और सॉरी ऊपर से नीचे। तो इनवर्स रिलेशन है ना AFC और आउटपुट में। तो AFC और आउटपुट में इनवर्स है तो जो उसका कर्व वो नीचे ही आएगा ना। हाँ सर आया ख्याल में, आया सर, आया 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 सर। बहुत आज तो एकदम उल्टी उल्टी आ जाएंगी सर, देखना इतना इतना हार्ड। अब इसको हार्ड बोलेंगे बच्चे, इसको हार्ड बोलेंगे तो इजी किसको बोलेंगे? बस समझने की दे रहे, बाकी कुछ नहीं। इजी है लेकिन समझने की दे रहे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान से सुनना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी अप टू नॉर्मल कैपेसिटी आउटपुट, तो टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या हो गया इसको? तो अप टू नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ आउटपुट एबीसी डिक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस एट ड्यू टू एन इनिशियल इंक्रीज इन रिटर्न्स। आ गया वर्ड? स्टार्टिंग में इनिशियल इंक्रीजिंग रिटर्न्स रहता है, इसीलिए क्या होता है, एक नॉर्मल कैपेसिटी तक आपका एबीसी क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, पर यूनिट आपको क्या लगता है? कम लगता है। भले टेबल में आपको से दिख रहा होगा कि स्टार्टिंग में कांस्टेंट, थोड़ा सा क्या होता है स्टार्टिंग में कांस्टेंट ना बोलते हुए डिक्रीज ही होता है, क्योंकि बेनिफिट मिलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग में जब आपको बेनिफिट मिल रहा है ना तो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आपको स्टार्टिंग में आपका क्या होता है, नॉर्मल कैपेसिटी आने तक, जब तक आप नॉर्मल कैपेसिटी तक आते हो अप टू नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है, आपका एबीसी क्या होता है? डिक्रीज होता है। एबीसी डिक्रीज होने का मतलब हो गया फायदा हमारे को नॉर्मल, क्योंकि देखो मेरा कैपेसिटी है, ध्यान से सुनना, मेरी कैपेसिटी है 4 लोगों की, 1 2 3 4 लोगों की बैठाने की कैपेसिटी है। तो सॉरी 4 लोगों की बैठाने की कैपेसिटी, तो जब मैं 1 बैठाऊंगा 2 बैठाऊंगा तो और मेरे को खर्चा थोड़ा कम लगेगा, 3 बैठाऊंगा तो और, क्योंकि मेरे प्रोडक्शन ज्यादा से बढ़ रहा है ना, एक और, तो अब मेरी कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज होगी। अब बियॉन्ड दिस कैपेसिटी पे जाऊंगा तो बट ऑब्वियस बात है कि मेरा जो क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरफ मैं चलते जाऊंगा। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरफ मैं चलूंगा जब, तो बट ऑब्वियस बात है बियॉन्ड अ नॉर्मल कैपेसिटी दैट मींस डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो वहां पे आपका क्या होगा? एबीसी कम होगा। वहां पे आपका एबीसी क्या हो जाएगा? कम होगा। तो सी फॉर डिक्रीजेस आपको वहां पे दिया है टेबल में, 10 से 7.5 हो गया, और बाद में फिर वो क्या हो गया? फर्दर इंक्रीज हो गया 15 पे। अब कर्व में क्या आएगा? तो एबीसी कर्व विल फॉल फर्स्ट फॉर आउटपुट लेवल अप टू नॉर्मल कैपेसिटी मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स में आपका फायदा हो रहा है, इंक्रीजिंग स्टेज में आपका फायदा हो रहा है, आप ज्यादा आउटपुट बना पा रहे हो एक एक आपकी, क्योंकि फुल कैपेसिटी धीरे धीरे आप यूज करना चाह रहे हो, तो अप टू नॉर्मल कैपेसिटी आप आउटपुट ज्यादा से इंक्रीज हो रहे, ज्यादा बना रहे हो, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपकी एबीसी क्या लगेंगी? कम। बाद में आपकी एबीसी एक मिनिमम रेंज तक पहुंचने के बाद अगेन क्या होना चालू हो जाएंगी? राइज। तो इसीलिए वो इस तरीके से कुछ होगा। एबीसी इज नॉट एग्जैक्टली, हाँ भले ही वो एग्जैक्टली, देखो एग्जैक्टली यू तो मैंने भी नहीं बताया ना, एग्जैक्टली यू नहीं रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 3-4 यूनिट्स तक ही वो क्या होंगी? कम होंगी, और बाद में फिर
बहुत ज्यादा यूनिट तक, जैसे 8-9 यूनिट तक। आपको याद करो वो एग्जांपल प्रोडक्शन का, वहां पे आपने नोटिस करे होंगे स्टार्टिंग में आपने देखे होंगे कि जो हमारा स्टार्टिंग में आपने देखे होंगे कि इंक्रीजिंग स्टेज 1 2 3 4 यूनिट तक ही रहती थी, तो यहां तक ये कम हुआ, ठीक है, लेकिन 5 6 7 8 9 10 11 12 ये बाकी यूनिट्स तक वो क्या रहती थी, बढ़ती थी। तो एग्जैक्टली यू बोलना गलत हो जाएगा, एग्जैक्टली यू मतलब पूरा यू बन रहा है, ऐसा ऐसा पूरा यू नहीं बन रहा है। स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग स्टेज में वो कम होती है, बाद में फिर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। देखो इंक्रीजिंग स्टेज मतलब फायदा, फायदा मतलब खर्चा कम, खर्चा कम मतलब कॉस्ट कम। डिमिनिशिंग स्टेज मतलब पहले से कम फायदा हो रहा है तो खर्चा ज्यादा हो रहा है तो कॉस्ट ज्यादा। निगेटिव तो नुकसान ही नुकसान, मतलब खर्चा ज्यादा कॉस्ट ज्यादा वहां पे भी। अरे गेटिंग माई पॉइंट? तो थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद प्रोडक्शन, तो बहुत इजीली समझेंगे। मतलब मैंने मेरी लाइफ में जब कॉस्ट को समझा ना, तो पहली पहली जब मैंने पढ़ा था ना ये चैप्टर फाउंडेशन लेवल पे, तो आई वाज लाइक अभी इतना हार्ड। फिर जब मैंने फाउंडेशन में इसको थोड़ा अपने दिमाग से खुद बैठ के इसको मैं प्रोडक्शन से लिंक करके पढ़ा ना, तो मेरे को क्लैरिटी ज़्यादा मिली। अदरवाइज ना क्लैरिटी बहुत कम मिलती है इसके अंदर, आधी चीज़ तो याद ही नहीं होती। सबसे बड़ा टेंशन ही पहले पॉइंट पे आ जाता, याद कैसे करेंगे। तो मैंने आपको याद करने का प्रॉब्लम तो पहले ही सॉल्व करके दे दिया आपको कि इस तरीके से आप दिमाग में ले आओ। आपको प्रोडक्शन का तो पता ही है सब, तो ये ऑटोमेटिकली कॉस्ट का ही आपको याद हो जाएंगे रिलेशन। तो याद करने का टेंशन तो मैंने लगाई, खत्म ही कर दिया। यानी प्रोडक्शन तुमने जितने अच्छे से पढ़े ना, उतना अच्छे से तुमको कॉस्ट समझेगा ही समझेगा। क्लियर? एसी और एमसी, गाली नहीं दे रहा हूँ, बात कॉस्ट की कर रहा हूँ, ठीक है। एसी और एमसी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके साथ लॉन्ग रन भी अगर हुआ तो कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे, और एक क्विक रिवीजन भी लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय 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 गाइस। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना भाई।